आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं अगला प्रैक्टिस सेट। आपका इसमें है टोटल 80 क्वेश्चन जो कि आपके बीपीएससी टीआरई 3 पॉइंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आप लोग जो है शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर इसे देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितना क्वेश्चन 80 में आपका सही हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सही करने की कोशिश कीजिएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है रूपांतर के अनुसार शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो रूपांतर के अनुसार शब्दों के जो है 2 भेद होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में से एक युग्म गलत है बताना है। यहाँ पर इसका जो है हिंदी का जो है इंग्लिश में बताना है कि किसका जो है कौन सा सही है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सम्मति। क्वेश्चन नंबर 3 है रीतिरातात्मक काव्य किसका कथन है। तो ये है जो है ऑप्शन नंबर ए, वामन का। क्वेश्चन नंबर 4 है किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, आनंद वर्धन। क्वेश्चन नंबर 5 है व्यंजना शक्ति का कार्य क्या होता है बताना है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रयोजनवती लक्षणा के भेद हैं। तो ये है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 है विद्वानों ने काव्य हेतु की दृष्टि से किस तत्व को आवश्यक नहीं माना है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। काव्य हेतु के जो तत्व हैं ये 3 होते हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 8 है भट्टोत के अनुसार काव्य हेतु प्रतिभा की व्याख्या है बताना है कि भट्टोत ने प्रतिभा के बारे में क्या कहा है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 है मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू तुम ही उचित तप मोह का भोगू। शब्द शक्ति बताना है कि इसमें कौन सी शब्द शक्ति है। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 9। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होता है, आर्थी व्यंजना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है छांटी। यहाँ पर बताना है कि इसमें से कौन सा है जो कि केवल मात्रिक छंद है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, चौपाई, दोहा और रोला। क्वेश्चन नंबर 11 है रहीमन चुप है बैठिए देख दिनन के फेर जब नीके दिन आई हैं वनत न लगी हैं वेर। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है ये बताना है यहाँ पर। तो आपका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 12 है, चरण में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर इन वार्णिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, कमला किस गण का उदाहरण है? तो बताना है, कमला है तो इसमें लघु आएगा 2 और 1 गुरु। तो बताना है कि इसमें राइट आंसर कौन सा है। यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सगण। क्वेश्चन नंबर 14 है, गीतिका छंद के एक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? इसमें होती हैं 26। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, आवेगों से विपुल विकलासीर्ण सैया कृशांगी, चिंता दग्धा व्यथित हृदया, शुष्क ओष्ठा अधीरा। इसमें छंद बताना है। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मंदा क्रांता। क्वेश्चन नंबर 16 है, कुंडलिया छंद का लक्षण नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा बताना है। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नई। इसमें छंद बताना है, कौन सा छंद है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, हरि गीतिका। क्वेश्चन नंबर 18 है, भरत मुनि और रस प्रक्रिया के 4 व्याख्याकारों में से निम्न में से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, भामा। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, रति। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, तू दयालु दीन हो तू दानी, हो भिखारी हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंज हारी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है ये बताना है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, भक्ति रस है इसमें। क्वेश्चन नंबर 21 है, रस निष्पत्ति का समीक्षा संबंधी अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत किस आचार्य का है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, आचार्य अभिनव गुप्त का है ये। क्वेश्चन नंबर 22 है, मैं ऐसा महावीर हूँ पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ। इसमें कौन सा रस निहित है ये बताना है। तो जैसा कि पढ़ने से ही लग रहा है कि इसमें जो है हास्य रस है। क्वेश्चन नंबर 23 है, उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी। इसमें रस बताना है, कौन सा है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, भयानक रस। क्वेश्चन नंबर 24 है, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो इन्होंने जो मानी है संख्या ये 8 है।
क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प चुनिए। आजकल कोई भी किसी का भी काम करने को तैयार नहीं है। इसमें बताना है कि उद्देश्य कौन सा है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, आजकल कोई भी। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार वाक्य भेद का सही विकल्प हो। उसमें अच्छाई थी, इसीलिए उसका सब जगह आदर सत्कार होता था। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होता है, संयुक्त वाक्य है ये। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित वाक्य में विशेषण उपवाक्य पहचानिए। वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है। तो इसमें बताना है विशेषण उपवाक्य कौन सा है। राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, जो मेहनती होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निर्देश दिए गए वाक्य में एक वाक्य शुद्ध है जिसका चयन करना है। आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, वाक्य में अपेक्षित है। तो बताना है कि इसमें जो है क्या लगेगा। आगे ऑप्शन देख लेते हैं। ये है आपका ऑप्शन। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, एक अल्प विराम रहेगा और एक पूर्ण विराम। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का विकल्प है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होता है, देश पंडित नेहरू का सदा आभारी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सा वाक्य सही है बताना है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बादशाह हंसती है। ये आपका गलत है, बादशाह हंसता है ऐसा होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 है, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी। वाक्य में अशुद्ध अंश है। यहाँ पर राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, प्रतीक्षा देखी। क्वेश्चन नंबर 34 है, मजदूरों को बच्चों का पेट पालने के लिए बताना है आगे कौन सा वाक्य रहेगा, जो कि इसका मुहावरा है। इस वाक्य का बताना है कौन सा मुहावरा प्रयुक्त हुआ है। तो ये है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, खून पसीना एक करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, मेरी माँ खाना बना रही है। वाक्य में कर्ता विस्तार है, कर्ता का विस्तार बताना है कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होता है, मेरी।
क्वेश्चन नंबर 36 है, तुम्हारा नाम क्या है, कैसा वाक्य है। तो ये जो है प्रश्नवाचक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 37 है, नाक रगड़ना। निर्देश पढ़ते हैं, उद्धृत किए गए मुहावरों का सही अर्थ बताइए। तो यहाँ पर बताना है कि नाक रगड़ना का क्या अर्थ होगा। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, माफी मांगना। क्वेश्चन नंबर 38 है, गोंद में लड़का शहर भर में ढिढोरा। मुहावरा का सही अर्थ क्या है बताना है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, आदजल गगरी छलकत जाए। क्वेश्चन नंबर 40 है, अपना हाथ जगन्नाथ। लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अपने हाथ से किया काम अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, गागर में सागर भरना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। तो इसका अर्थ होगा ऑप्शन नंबर सी, थोड़े में बहुत कुछ कहना। जैसे बिहारी जी गागर में सागर भर देते हैं अपने दोहों के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। 2 से 4 बनाने का गणित, इसका क्या अर्थ होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, धन को जल्दी जल्दी बढ़ाने की कला। क्वेश्चन नंबर 43 है, आंखें बिछाना मुहावरा का क्या सही अर्थ है। तो इसका अर्थ होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर डी, इसका अर्थ होगा हृदय से आदर करना। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ हो। आग लगनते झोपड़ा जो निकले सो लाभ। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, नुकसान होते होते जो कुछ बच जाए वही बहुत है। क्वेश्चन नंबर 45 है, शोकाकुल में समास होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 46 है, गौशाला शब्द में कौन सा समास है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 47 है, धनंजय में समास होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बहुव्रीहि। क्वेश्चन नंबर 48 है, चौराहा में कौन सा समास है। तो यहाँ पर हो जाता है आपका द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 49 है, यथाशक्ति में कौन सा समास होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, अव्ययीभाव होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होता है, परशुराम। क्वेश्चन नंबर 51 है, सामासिक पदों के घटकों को अलग करने की रीति को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट होता है, विग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, कौन सा अनुभाव नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होता है, भय। क्वेश्चन नंबर 53 है,
मदोन्मत्त में बताना है सही संधि विच्छेद कौन सा हुआ है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मद प्लस उन्मत्त। क्वेश्चन नंबर 54 है, किस शब्द में विसर्ग संधि है बताना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होता है, दुष्कर। क्वेश्चन नंबर 55 है, विसर्ग संधि का उदाहरण होगा तो कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाता है, मनोरथ। क्वेश्चन नंबर 56 है, विपद जाल का सही संधि विच्छेद क्या होगा। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, विपद प्लस जाल। क्वेश्चन नंबर 57 है, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। नर प्लस ईस का क्या होगा। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, नरेश। क्वेश्चन नंबर 58 है, गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, गुरु प्लस ए। क्वेश्चन नंबर 59 है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। राइट आंसर हो जाता है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होता है, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 60 है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। तो इसे यति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, यह लकुटी अरु कामरिया पर राज त्योपुर को तजीदारो में छंद कौन सा है। इसमें है आपका ऑप्शन नंबर बी, सवैया छंद। क्वेश्चन नंबर 62 है, राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावनहारी, इसमें कौन सा छंद है। इसमें है आपका चौपाई, ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, जब बादल गरजते हैं तब मोर नाचते हैं, वाक्य में जब बादल गरजते हैं क्या है। ये है आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्वेश्चन नंबर 64 है, हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है बताना है। तो ये है आपका कारक संबंधी, पथ पर है ना कि में है। क्वेश्चन नंबर 65 है, पानी ना बरसता तो धान सूख जाता, किस प्रकार का वाक्य है बताना है। ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, संकेतवाचक। अगर पानी नहीं बरसता तो धान सूख जाता, संकेत किया जा रहा है ये, तो आपका संकेतवाचक वाक्य होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अलावा अन्य उपवाक्य आश्रित होकर आए तो उसे क्या कहते हैं। तो इसमें जो है मिश्र वाक्य होता है, जब अगला जो आपका वाक्य होगा वो जो है उपवाक्य के रूप में पहले वाले वाक्य पर आश्रित होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है।
तो ये किया गया है आपका 2 भागों में। क्वेश्चन नंबर 68 है, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? ये है बहुव्रीहि। क्वेश्चन नंबर 69 है, जिस सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 69 है, जिस सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वह शब्द कहलाते हैं। यहाँ पर समास के बारे में कहा जा रहा है, तो बताना है कौन सा समास है। राइट आंसर हो जाता है द्विगु। क्वेश्चन नंबर 70 है, हस्तलिखित में कौन सा समास पाया जाता है? तो ये है आपका करण। क्वेश्चन नंबर 71 है, यथाशक्ति में कौन सा समास पाया जाता है? तो यथा जो है ये आपका अव्यय है, तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास जो है सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, निहि प्लस कलंक का सही शब्द कौन सा है बताना है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, निष्कलंक। क्वेश्चन नंबर 73 है, हितैषी का संधि विच्छेद क्या होगा? हित प्लस ऐसी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, रीति प्लस अनुसार में बताना है संधि के बाद कौन सा शब्द बनेगा? तो ये बन जाएगा आपका रिक्त्यानुसार। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है बताना है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 76 है, सहन करना जिसका स्वभाव है के लिए एक शब्द क्या होगा? ये होगा आपका सहनशील। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्त के सही वाक्य भेद का विकल्प है। यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। यहाँ पर बताना है, तो राइट आंसर हो जाता है संकेत। यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा, ये यहाँ पर संकेत किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 78 है, नियत बोला। क्वेश्चन नंबर 78 है, नियत बेला आने पर वह आक्रमण की तैयारी करने लगे में रेखांकित शब्द का समानार्थी शब्द बताना है। तो नियत का अर्थ होता है समय। क्वेश्चन नंबर 79 है, विलक्षण और विचक्षण शब्द का कौन सा अर्थ होगा? तो विलक्षण का हो जाएगा विचित्र और विचक्षण का हो जाएगा दक्ष। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल किया गया है? यहाँ पर बताना है। तो ये है 8वीं अनुसूची में। आज का प्रैक्टिस सेट आप सबको कैसा लगा? इसमें 80 क्वेश्चन शामिल किए गए थे। अगर ये क्लास पसंद आई हो तो आप अपने सभी साथी मित्रों तक ज़रूर शेयर कीजिए
और जो नए जुड़ रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आगे भी आपको इसी तरह से प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली नई क्लास में।